नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, साप्ताहिक झारखंड करंट अफेयर्स की इस वीडियो में हम 17 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर 2022 के बीच बनने वाले झारखंड के एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो आने वाले एग्जाम पॉइंट में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली यह जो वीकली झारखंड करंट अफेयर है वह संडे मॉर्निंग 5 AM में अपडेट होता है, लेकिन फेस्टिवल की वजह से पिछले संडे को यह अपडेट नहीं हो सका। देन मैं आज यह वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। बाकी अब जो वीडियो आएंगे वो संडे मॉर्निंग 5 AM में आएंगे। और डेली झारखंड करंट अफेयर पढ़ना मेरे हिसाब से उतना कारगर नहीं है, क्योंकि झारखंड में डेली झारखंड करंट अफेयर के उतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो और एग्ज़ाम में भी उतना ज़्यादा वेटेज नहीं होता है, 3-4 क्वेश्चन होते हैं। तो संडे मॉर्निंग में जो आप 30 मिनट दे देंगे वो इनफ है, उतना सही आपका हो जाएगा। बाद में मैं मंथली करंट अफेयर भी बना दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, वो इनफ है। बाकी का समय आप मैथ, रीजनिंग, जो रीजनल पेपर है इन सब पे लगाइए। वहाँ से आपका तैयारी बेस्ट होगा और आपका सिलेक्शन के चांसेस के 100% चांसेस आपके हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के किस खिलाड़ी को भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सुजीत मुंडा को भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। थोड़ी बातें और जान लीजिए। रांची झारखंड के सुजीत मुंडा का चयन भारत में होने वाले नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में किया गया है। सुजीत मुंडा का चयन बतौर ऑलराउंडर टीम में किया गया है। विश्व कप 6 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक खेला जाएगा। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न है, झारखंड के किस युवती को ऑल इंडिया ट्राइबल क्वीन के खिताब से नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूजा लकड़ा को ऑल इंडिया ट्राइबल क्वीन के खिताब से नवाजा गया है। और हाल फिलहाल ये मुख्यमंत्री से मिलने भी गई थी, तो न्यूज़ में थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और थोड़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जरिया गांव बेड़ो रांची के अशोक लकड़ा की बेटी पूजा लकड़ा ऑल इंडिया ट्राइबल क्वीन के खिताब से नवाजी गई हैं। रायपुर में 16 अक्टूबर को आयोजित ग्लोबल ट्राइबल क्वीन कॉन्टेस्ट 2022 में आदिवासी युवतियों के बीच सौंदर्य प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न हिस्सों से आदिवासी युवतियों ने भाग लिया था, जिसमें से हमारे राज्य की पूजा लकड़ा ने यह खिताब जीता है। तो यह अच्छी बात है हम सबों के लिए, थोड़ा सा गौरव का बात तो है। झारखंड की युवतियां भाई कहना नहीं है, हर क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ के मतलब हमारा नाम रोशन कर रही हैं। तो हम हर तरह से, किसी की बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है, या किसी अलग रिश्ते से हो सकती है। तो अपनी जितनी भी झारखंड की बेटियां हैं उन्हें जैसे भी हो सके सपोर्ट करना चाहिए, ताकि और वो अच्छे स्तर से वो मतलब अपने टैलेंट को निखार सके। ठीक है, और इसके अलावा एक और ऑप्शन में था फ्रेंड्स, दीपाली पांडे। तो दीपाली पांडे को भी मिस इंडिया चार्मिंग यूनिवर्स 2021 की विजेता बनी है। उनके साथ यह भी मुख्यमंत्री से मिलने गई थी, तो वहाँ पे न्यूज़ पे था, तो मैं सोचा यह भी आपको बताते चलूँ। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के खिलाड़ी विभूति प्रसाद सिंह का निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? इसका सही आंसर है वे किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो शूटिंग से। एक रोड एक्सीडेंट में इनका देहांत हो गया है, तो दुखद घटना है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिए कि ये शूटिंग के खिलाड़ी थे, और खिलाड़ी के साथ साथ ये कोच भी थे। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर के शूटिंग खिलाड़ी और कोच विभूति प्रसाद सिंह का सड़क हादसे में निधन हो गया है। हाँ, एक बात और, आगे के प्रश्नों पे आने से पहले मैं बता दूं कि जो ट्विटर कैंपेन है जिसमें झारखंड के सभी युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, तो उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो झारखंड की जो गवर्नमेंट है, जिन्होंने चुनावी वादों में जितना मतलब प्रायोरिटी पे नियुक्तियों को जोर दिया था, उतना नहीं कह सकते हैं कि उतना प्रायोरिटी से एग्ज़ाम ना लिए जा रहे हैं, ना उस पर काम किए जा रहे हैं। थोड़ा सा गवर्नमेंट इस मामले में निरस है। तो हम एज ए जागरूक नागरिक, हमारा काम है कि सरकार को भी हम जागरूक करें। तो उस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे, आगे डिटेल में हम देखेंगे कि करना क्या है आपको। ठीक है, चौथा प्रश्न है, इको रिट्रीट फेस्टिवल 2022-23 के लिए झारखंड के किन स्थलों को चुना गया? तो बाकी आप ऑप्शन देख लीजिएगा, फिलहाल मैं आंसर बता दे रहा हूँ। आंसर है नेतरहाट, पतरातू, चांडिल, दलमा व मैक्लूस्कीगंज को इको रिट्रीट फेस्टिवल 2022-23 के लिए चुना गया है। तो इन 5 जगहों पे जो पर्यटक होंगे वो बाहर से आएंगे, उन्हें कई तरह के फैसिलिटेट मतलब अच्छी तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। बाकी मैं डिटेल में लिख रखा हूँ, वह भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। झारखंड सरकार दिसंबर माह से इको रिट्रीट फेस्टिवल का आयोजन करने जा रही है। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में होली तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसके लिए नेतरहाट, पतरातू, चांडिल, दलमा व मैक्लूस्कीगंज का चयन किया गया है। पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को प्रकृति के बीच रहने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए टेंट हाउस बनाया जाएगा, जहां होटल जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पर्यटन स्थल में जंगल सफारी, वाटर स्पोर्ट्स, बोनफायर, ट्रैकिंग, बोटिंग आदि सुविधा रहेगी। इसे एक पैकेज के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं खाने पीने में स्थानीय व्यंजनों के अलावा विभिन्न राज्यों के प्रमुख व्यंजन भी रखे जाएंगे।
तो काफ़ी मतलब अच्छा पहल है। राज्य को मतलब राज्य का जो हमारा क्या कहते हैं प्राकृतिक ब्यूटी है उसे देश के अन्य भागों के लोगों के लिए या बाहर से आए लोगों को के बीच में एक्सप्लोर करने का यह अच्छा साधन है। ठीक है, चलिए तब आ ही गए हम, फाइनली आ गए हैं। झारखंड के सभी छात्र ट्विटर कैंपेन से जरूर जुड़े तथा ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करें ताकि मौन बैठी सरकार इस संदर्भ में उचित निर्णय ले सके। क्योंकि फ्रेंड्स आप देखेंगे कि कई सब मतलब बहुत समय से मतलब कहें लास्ट बहाली जो हुआ था 2017-18 के आसपास ही, मतलब मेन रूप से, बाकी बाद में जेपीएससी वगैरह हुआ लेकिन पर मुख्य रूप से बहाली वही हुआ था। उसके बाद जो क्या है झारखंड का स्थिति बड़ा ख़राब है। और उसके अलावा क्या है कि अभी जो कुछ कुछ वैकेंसी आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या है कि जो पुराने नियम है जो पुराने एज थे वही रख दिया गया है। तो भाई जो बच्चे 5 साल पहले मतलब ये जिनका 5 साल यह चला गया जहाँ पे एक भी बहाली नहीं हुआ तो उन्हें तो एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो मतलब क्या कहते हैं, ये तो मतलब उनका हक है, ये तो हक छीना जा रहा है। आप एज में तब बदलाव नहीं कर सकते हैं जब आप हर साल वैकेंसी लाते हैं। तो फिर आप ठीक है भाई आप बदलाव मत करो क्योंकि बंदे को हर साल मौका मिल रहा है। अगर वो नहीं सिलेक्ट हो रहा है तो अपनी गलती से नहीं सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो बंदा पढ़ भी रखा है, अच्छे से तैयारी भी कर रखा है और अब तो उसे मौका मिलेगा तब तो वह दिखाएगा अपना टैलेंट। तो इसके लिए पूरा जितने भी झारखंड के सभी युवा हैं या फिर जितने यूट्यूब चैनल वगैरह हैं सब मिलजुल के इस पे काम कर रहे हैं। और ट्विटर एक ऐसा माध्यम है, मतलब कह रहे हैं महात्मा गांधी के राह पे मतलब नॉर्मली अच्छे तरीके से अहिंसावादी होते हुए मतलब विरोध करने का यह अच्छा जगह है जहाँ पे एक्चुअली है क्या कि नेता भले रोड पे या फिर विकास के मामलों में एक्टिव रहे ना रहे लेकिन ट्विटर पे सारे एक्टिव रहते हैं। मतलब कभी कभी तो लगता है ट्विटर मतलब इन्हीं लोग के लिए बना है। तो अच्छा चीज़ है, ठीक है भाई आप एक्टिव रहिए। हम आपको, आप झारखंड के जो युवा हैं मतलब जो आपने वादे कर रखा है उसे अगर आप भूल गए हैं तो उसी एक्टिवनेस जो वहाँ पे दिखेगा आपका, लोग जब नंबर 1 ट्रेंड करेगा तो ऑब्वियसली लोगों का नज़र जाएगा, मीडिया का नज़र जाएगा और ऑब्वियसली गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि चुनाव फिर आएंगे और हर बार बंदा एक बार मिस करता है, बार बार मिस नहीं करेगा तो लोग याद रखेंगे। तो फिलहाल हमें वो नहीं करना है, हमें चाहिए कि भाई मुझे मतलब वो रिवेंज नहीं लेना है कि मैं अगला बार आपको वोट नहीं दूंगा, आपको हरा दूंगा। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जो देर हुआ सो हुआ, मतलब अच्छे तरह से आप बहाली ले आएँ और सारे युवा सेलेक्ट हो जाएं और वो भी राज्य को सेवा दें और अपना लाइफ अच्छा करे भाई। क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, कहीं कोई रांची में रह रहा है, हजारीबाग में रह रहा है, तो मेहनत करना चाहिए। चलिए थोड़ा समय ले रहा हूँ लेकिन यह ज़रूरी है, पढ़ने के साथ ये ज़रूरी है। तो ट्विटर महाअभियान है, इसका हैशटैग क्या है फ्रेंड्स, तो 5 ईयर एज रिलैक्सेशन जेएसएससी एग्जाम, ध्यान रखिएगा हैशटैग मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए। क्या कीजिएगा, जनरली हम लोग शेयर कर देंगे या फिर सारे दूसरे यूट्यूबर या फिर जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वे शेयर करेंगे तो आप डायरेक्ट इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और जिनका ट्विटर अकाउंट नहीं है 2 मिनट में बन जाता है भाई। ट्विटर डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पे, अकाउंट बनाइए और जो भी इस क्षेत्र में लगे हैं उसे फॉलो कीजिए और जो भी ट्वीट मिलते हैं जितना दबा के रीट्वीट कीजिए ताकि आपका जो ये जो हैशटैग है वह ट्रेंड करे और गवर्नमेंट का ध्यान इस पे जाए। ठीक है, तो 5 नवंबर याद रखिए 10 AM से 5 PM तक जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रीट्वीट कीजिए और जो सरकार सो रही है उन्हें जगाने का प्रयास कीजिए। भाई हक के लिए लड़ना पड़ता है। आप जितने भी महापुरुष देख लें, चाहे हमारे देश के जो भी महापुरुष हैं, वे यही सिखाए हैं कि आपको अपने हक के लिए मतलब आवाज़ उठाना ही होगा। ज़रूरी नहीं कि मतलब नॉर्मल अच्छे तरीके से भी उठाया जा सकता है। आपका हक है भाई, आप बोल सकते हैं। तो अच्छा है ट्विटर कैंपेन, आप स्टडी फॉर गोल्स को भी फॉलो कीजिए ट्विटर पे, अच्छा लगेगा कि मतलब हम थोड़ा अब ट्विटर ट्विटर पे भी स्टडी फॉर गोल्स के बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हम चाहेंगे कि अपडेट करें। तो आप भी वहाँ फॉलो कीजिए स्टडी फॉर गोल्स को, अच्छा लगता है। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमें हर जगह फॉलो कीजिए। ठीक है, थोड़ा तो मनोबल बढ़ता है कि जब आप फॉलो करते हैं या जब हमारे कंटेंट का तारीफ करते हैं तो ऑब्वियसली मनोबल बढ़ता है और हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा समय लगा लेकिन ये ज़रूरी था, आपकी मतलब भविष्य के लिए ज़रूरी था। चलिए 5वां प्रश्न पे आते हैं। एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा की नींव किसने रखी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए यह प्रश्न को क्यों शामिल किया हूँ तो यह देख लीजिए। शिलान्यास के 23 साल बाद एनटीपीसी के नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्लांट की पहली यूनिट से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। 6 मार्च 1999 को तत्कालीन पीएम जो वाजपेयी जी थे उनके द्वारा एनटीपीसी का नींव रखा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिए अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा नींव रखा गया था, यह भूलिएगा नहीं। यह जो कर्णपुरा पावर प्लांट है फ्रेंड्स, वहाँ से 500 मेगावाट बिजली झारखंड को मिलेगी जो एनटीपीसी के नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्लांट का उत्पादित कुल क्षमता का 25% है। बाकी बांग्लादेश वगैरह इधर उधर का मतलब मैं कई बार डिस्कस कर रखा हूँ, तो वहाँ पे इस प्लांट से जो भी उत्पादन होंगे वह वहाँ पे भेजा जाएगा। ठीक है, छठा प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के किस नवनिर्मित मैदान को IFH फील्ड सर्टिफिकेट मिला है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम खूंटी। तो बाकी ये स्टेडियम से रिलेटेड मैं स्टैटिक जीके का वीडियो 1-2 दिन पहले ही बनाया हूँ,
तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसे भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से वो तैयार है और बड़ा मेहनत से मैं बनाया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे देखें और मुझे नहीं लगता स्टेडियम से कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा जब आप उस वीडियो को देख लेंगे। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। खूंटी के बिरसा कॉलेज स्थित नवनिर्मित एस्ट्रोटर्फ को इंटरनेशनल फील्ड हॉकी फेडरेशन FIH ने फील्ड सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया है। इसी के साथ अब खूंटी में क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन किया जा सकता है। ठीक है, एस्ट्रोटर्फ मीन्स जो ऐसे मैदान जो मतलब सिंथेटिक घास के बने होते हैं। ठीक है, इस मैदान पर बिछाए गए ब्लू एस्ट्रोटर्फ को वियतनाम से मंगाया गया, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स टेलीग्राम पे डेली क्विजेज होते हैं, तो स्टडी फॉर गोल्स की खोटा का अलग टेलीग्राम है और नॉर्मल जीके वगैरह का या फिर सारे अपडेट के लिए अलग टेलीग्राम है। तो दोनों को आप अगर खोटा है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो ये टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। 7वां प्रश्न है, झारखंड के किस युवा को भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने टीम में रखा है, मतलब अपने कोर टीम में रखा है। ठीक है, यहाँ पे कोर टीम में होगा, अपने कोर टीम में रखा है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स प्रज्वल पांडे, जो धनबाद के रहने वाले हैं, वे ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल है। भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक ने अपनी कोर टीम की घोषणा की है। इसमें धनबाद सिंदरी के रहने वाले प्रज्वल पांडे भी शामिल है। इनकी माता जो है वह रांची की रहने वाली हैं। तो ठीक है, यह भी अगेन अच्छी बात है। 8वां प्रश्न है, निकी प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग किस खेल से जुड़ी हैं? तो इजी क्वेश्चन है, आंसर क्या है, तीरंदाजी। झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ियों ओलंपियन निकी प्रधान और सलीमा टेटे, ये दोनों ओलंपियन हैं। संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग को भारतीय सीनियर महिला हॉकी कैंप में आमंत्रित किया गया है। निकी, सलीमा और संगीता पहले से ही सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के सदस्य हैं, जबकि ब्यूटी डुंगडुंग का चयन पहली बार सीनियर टीम के लिए किया गया है। इससे पहले वह जूनियर भारतीय टीम में शामिल रही हैं। निक्की खूंटी की, सलीमा, संगीता और ब्यूटी डुंगडुंग कहाँ की है, सिमडेगा की है। सिमडेगा को नर्सरी ऑफ गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। 9वां प्रश्न है, झारखंड में पिछले वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 10.68% का वृद्धि हुआ। प्रति व्यक्ति आय जो था पिछले 2 वर्षों से मतलब घट रहा था, लेकिन अचानक इसमें क्या है कि पिछले वर्ष मतलब 2021-22 में इसमें वृद्धि देखने को मिला है। तो वह कितना प्रतिशत का वृद्धि है? तो 10.68%। ठीक है, चलिए थोड़ी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। राज्य में प्रति व्यक्ति आय बीते साल के मुकाबले सालाना 7,589 रुपये बढ़ी है। प्रति माह के हिसाब से यह बढ़ोतरी 632.41 रुपये है। केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से वर्तमान मूल्य पर किए गए आंकलन के आंकड़े हाल ही में जारी किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में झारखंड के लोगों का सालाना आमदनी 71,071 रुपया थी और वर्ष 2021-22 में यह बढ़कर कितना हो गया? तो 78,660 रुपया हो गया। ठीक है, 10वां प्रश्न है, हाल ही में किसने सबसे छोटा एंटीना अल्ट्रा वाइड बैंड एंटीना बनाया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत पॉल, जो BIT मेसरा के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत पॉल को अल्ट्रा वाइड बैंड एंटीना को भारत सरकार से स्वीकृति मिली है। इसका जो पेटेंट था उसे सरकार ने स्वीकृत किया है। तो एक निश्चित क्षेत्र में लगे सैकड़ों एंटीना का काम अकेले करने में यह एंटीना सक्षम होगा। किसी कनेक्टिंग केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिविल कम्युनिकेशन, आर्मी, डेटाबेस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट डाटा ट्रांसमिशन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। 11वां प्रश्न है, झारखंड की किस खिलाड़ी ने कुवैत में आयोजित चौथी यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आशा किरण बारला ने यह कारनामा कर दिखाया है कि चौथी यूथ इंडियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, गुमला झारखंड की आशा किरण बारला ने कुवैत में आयोजित चौथी यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 800 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, 12वां प्रश्न है फ्रेंड्स, CUJ मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, जो है COJ है, वह किस शिक्षक को मतलब COJ के किस शिक्षक को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों, यानी डॉक्टर सचिन कुमार और डॉक्टर भास्कर सिंह, दोनों को विश्व के 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड CUJ के दो असिस्टेंट प्रोफेसर सह शोधकर्ता का नाम विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर भास्कर सिंह और ऊर्जा इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सचिन कुमार का चयन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 10 अक्टूबर 2022 को एल्सेवियर द्वारा प्रकाशित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। 13वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड को
पीएम आवास के किस श्रेणी में सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं? तो महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय पहल, कुष्ठ रोग से प्रभावित रोगियों के लिए बेहतर आवासीय परियोजना, योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता के मामले हैं। तो उपरोक्त तीनों सही, मतलब 3 क्षेत्र में पुरस्कार मिला और ये 3 क्षेत्र यही तीनों है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड में पिछले वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये रिपीट हो गया। ठीक है, कोई नहीं, 10.68%। तो एक क्वेश्चन छूट गया होगा, मैं जनरली 14 क्वेश्चन सेट किया था, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं उसे अगले वीडियो में शामिल कर दूंगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स, झारखंड समान ज्ञान अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना, अच्छे स्तर के मतलब चीज़ों को बहुत अच्छे से हम लोग मिलकर तैयार करते हैं और बड़ी बारीकी से इसे तैयार किया गया। यहाँ पे 40 क्वेश्चन के 100+ सेट्स अपडेट किए जाएंगे एग्जाम तक। अभी 25, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 25+ सेट्स अपडेट हैं। टॉपिक वाइज बहुत सारे टेस्ट अपडेटेड हैं। विगत वर्षों के झारखंड जीके आपको देखने को मिलेगा और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे टेस्ट मिलेगा, और ये अभी ₹99 में। तो ये मतलब ये आप कर सकते हैं, ये अच्छा है। इसके साथ ही यहाँ पे 7,500 के आसपास क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 3,000+ अभी अपडेट किए जा चुके हैं। ठीक है, किसी प्रकार का क्वेरी है तो यह स्टडी फॉर गोल्स का ऑफिशियल नंबर है, आप कॉल करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे सारे वीडियो का ट्रेंड है कि क्वेश्चन आपके लिए होता है। तो क्वेश्चन फॉर यू आज क्या है? तो आज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है। 6 JPSC PT में यह प्रश्न पूछा गया, तो इसका आंसर आपको कहाँ पे देना है? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो क्या है क्वेश्चन? मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे अवस्थित है? थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो है, तो इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्या कन्फ्यूज़न है वह भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको अगर स्टडी फॉर गोल्स के ये वीकली करंट अफेयर की वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए तथा अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा लगता है तो रिकमेंड भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, आप तक ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे जल्दी आंसर या जल्दी रिप्लाई मिलेगा आपको। जैसे फ्री रहूँ या फिर मैं ड्यूटी में भी रहता हूँ तब भी मैं आपकी क्वेरीज़ का रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए मुझे, और बाकी किसी प्रकार का डाउट है तो पूछ सकते हैं। और स्टडी फॉर गोल्स ज्वाइन कीजिए चैनल पे, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे, फ्री फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। संडे से फेस्टिवल की वजह से ये फ्री फुल लेंथ टेस्ट अपडेट नहीं हो पा रहे थे, पर यह अब आपको मिलेंगे। कंप्लीट गाइडेंस है, जैसे जो भी वो पुलिस फोर्स से रिलेटेड या सब इंस्पेक्टर या एक्साइज कांस्टेबल के, हमने खाकी वर्दी का जुनून सीरीज स्टार्ट कर रखा है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। एक वीक में 10-10 हज़ार लोग देख रहे हैं, अच्छा कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो ठीक है, इस तरह से सपोर्ट बना रहा तो कंटेंट भी प्रॉपर वे में आते रहेंगे। हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर बिल्कुल फ्री हैं स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे, और ये ऑफिशियल नंबर है, इस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। JSSC CGL पेपर 3 के 50 फुल लेंथ टेस्ट भी अवेलेबल हैं और पीसे भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे इस टेस्ट के अलावा विगत वर्ष के प्रश्न भी है, गणित और रीजनिंग का सॉल्यूशन भी अपडेट किया जा रहा है, और यह विशेषज्ञों द्वारा संकलित है, तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, हमने ट्विटर कैंपेन आज 4 तारीख है, कल मॉर्निंग में आप थोड़ा ध्यान रखना है, पढ़ाई तो मॉर्निंग में उठ के करना है, लेकिन जैसे 10 बजे घड़ी अलार्म सेट कर लेना है और ट्विटर कैंपेन में एकदम क्या कहते हैं दम लगा के, मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और अपने से तो ट्वीट करना है, दूसरा का भी मोबाइल मिले तो उससे भी ट्वीट कर देना है। ठीक है, ताकि घटना नहीं चाहिए ट्वीट। बाकी मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और थोड़ा सा क्या है फ्रेंड्स कि वक्त भी देना पड़ता है, हड़बड़ाना नहीं है, मेहनत करते रहिए। मैं कई बार कहता हूँ, ऊपर वाला देखता है आपका मेहनत, फल ज़रूर मिलेगा, थोड़ा देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड स्पेशली फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।